आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के दिगरा पुल के समीप एनएच पर ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर। 6 माह की बच्ची और एक महिला की हुई मौत। एक महिला की स्थिति नाजुक। ईडी की टीम ने झारखंड के पूर्व निलंबित एआईएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े एक युवक के ब्रह्मपुरा इलाके में स्थित घर समेत कुल 7 जगहों पर की छापेमारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाही लीची की मिठास का स्वाद चखाने को लेकर जिला प्रशासन ने लीची भेजने की तैयारी शुरू कर दी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के दिगरा पुल के समीप एक अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार 2 महिला और एक बच्ची को मारी ठोकर, जिससे एक महिला और बच्ची की मौत मौके पर ही हो गई। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के दिगरा पुल के समीप की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 2 महिला समेत एक 6 माह की बच्ची को जबरदस्त टक्कर मार दिया। इसमें 6 माह की बच्ची व उसकी नानी की मौत हो गई, जबकि बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। मृतक में सिमरन व उसकी 6 माह की नतनी शामिल है, जबकि सिमरन की बेटी तान्या गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं लोगों की मदद से ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने करीब आधे घंटे तक सड़क जाम कर दिया। इधर घटना की जानकारी पर पहुंची सदर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की, घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा। हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह समझाकर शांत कराया। इसके बाद ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। उससे थाने में पूछताछ की जा रही है। मामले में सरपंच चंदन ने कहा कि दिगरा पुल के समीप लगातार सड़क दुर्घटना होती है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पुल सड़क के मुकाबले थोड़ी पतली है, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना लगातार हो रही है। जानकारी के अनुसार तान्या पातेपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में काम करती थी। वह अपनी मां सिमरन और 6 महीने के बच्चे को लेकर स्कूटी से मुजफ्फरपुर आ रही थी। बच्चे को टीका दिलवाना था। इसी दौरान ट्रक ने दिगरा पुल के समीप रौंद दिया। मौके पर तान्या की मां की मौत हो गई, जबकि उसके बच्चे ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तान्या भी गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। पुल जो है दिगरा पुल वह काफ़ी संकीर्ण मात्रा में है और आगे रोड चल के कुछ चौड़ा हो गया है। इस कारण गाड़ी लगातार ओवरटेक करता है और हम लोग इसका शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी आने जाने वाले लोग हैं, इसलिए आज से 10 दिन पूर्व हमारे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अधिवक्ता संदीप कुमार मिश्रा जी का घटना हो गया। आज से 4 दिन पूर्व हमारे मोहन मिश्र के लड़का, जिनका 1 महीना पूर्व शादी हुआ था, पंकज कुमार मिश्रा का ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आज एक महिला खबरा से की है, बता रही थी, डेरा लेकर है और पातेपुर इनका घर है, लौट रही थी अपने पुत्री के साथ। एक बच्चा भी था, जिनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई है महिला की, और बच्चा भी लगभग हम लोगों को लग रहा है कि हल्का सांस था, वो भी डेड पोजीशन में ही है। कुल 2 मौतें हुई है? जी, कुल 2 मौतें अभी तक हो गई। एक सप्ताह के अंदर कितने मौतें हो चुकी हैं? एक सप्ताह के अंदर करीब 4 मौत हुई है यहाँ पे। प्रशासन कुछ आगे की कार्रवाई कर रहे हैं? मांग करते हैं जो दिगरा से लेकर कच्ची पक्की चौक तक जो साइड किनारे गाड़ी खड़ी रहती है, उसको कम से कम हटाया जाए। और हम लोग डीएम साहब से भी, सीनियर साहब से मांग करते हैं, थाना अध्यक्ष महोदय से भी, जे यहाँ पर बॉर्डर पर एक अलकतरा वाला ड्राम जो भर के उसमें मिट्टी रखाता है, जिससे स्पीड कंट्रोल हो। मामले में सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छानबीन की जा रही है। ये दिगरा चौक से आगे छोटा पुल है, उसके ठीक आगे में एक महिला
अपने बच्ची के साथ जा रही थी स्कूटी से, एक ट्रक वाले ने धक्का मारा, जिसमें महिला स्पॉट पर ही डेथ कर गई हैं और बच्ची को भेजा गया एसकेएमसीएच। दो मौत की बात सब सामने आ रही है, बच्चे का भी मौत की बात सामने आ रही है। अभी तो नहीं कर सकते हैं, भेजा गया हॉस्पिटल, वहाँ जाने के बाद पता जो है क्या पता चलता है बताएंगे। झारखंड के पूर्व निलंबित AIS अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े जिले के एक युवक के ब्रह्मपुरा स्थित मकान समेत कुल 7 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। झारखंड की IAS पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज पूजा सिंघल के करीबियों के 7 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मंगलवार को ईडी की टीम मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने पहुंची। यहां राहुल नगर रोड नंबर 15 में त्रिवेणी चौधरी का घर है। यहां स्थानीय पुलिस के साथ टीम घर में अंदर जाकर रही। कागजात खंगाले जा रहे हैं। अंदर तस्वीर से लग रहा है कि कागजों का मोटा बंडल है, जिसे एक एक कर ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। हालांकि रेड के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। ईडी के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। वहीं आसपास के लोगों ने भी चुप्पी साध ली है। सूत्रों की माने तो मामला अवैध माइनिंग से जुड़ा है, जिसमें विशाल चौधरी भी आरोपी हैं। त्रिवेणी चौधरी के बारे में बताया जा रहा है कि वे विशाल चौधरी के पिता हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर इनके घर पर भी रेड चल रहा है। घर के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर किसी भी बाहरी या मीडिया कर्मी को जाने की मनाही है। परिसर में पुलिस फोर्स की तैनाती है। वे भी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारियों ने फोटो स्टेट करने वाले कागज का बंडल बाहर से मंगवाया है। 2 व्यक्ति इसे लेकर पहुंचे हैं। बाहर से ही इसे जवानों को दिया गया है। जवानों ने इस बंडल को अंदर पहुंचा दिया है। कहा जा रहा है कि इस कागज का फोटो स्टेट करने में इस्तेमाल किया जाएगा। चर्चा है कि टीम जेरोक्स मशीन भी लेकर आई है। छापेमारी बिहार और झारखंड के 7 जगहों पर ईडी की रेड चले। इस वक्त मौजूद हुई है ब्रह्मपुरा इलाके के राहुल नगर मोहल्ला। ये त्रिवेणी चौधरी का मकान है। बताया जा रहा है कि ये इनका पुत्र जो है विशाल चौधरी, वो पूजा सिंघल के करीबी बताए जा रहे हैं। साफ तौर पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ ईडी की टीम जो है वो सुबह 6 बजे से लगातार रेड कर रही है। साथ में स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया गया है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, उस तरीके से भारी कागजात बरामद होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ये त्रिवेणी चौधरी जो है वो आर्मी से रिटायर है और साहेबगंज इलाके का रहने वाले हैं। सुबह 6 साढ़े 6 बजे ईडी की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची है और यहाँ पे लगातार सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। हालांकि जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। तो आपको बता दें बिहार और झारखंड समेत कुल पूजा सिंघल के 7 ठिकानों पर, यानी करीबियों के 7 ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। यह छापेमारी जो है वो देर शाम तक चलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उनके करीबियों के घर पे जो छापेमारी हो रही है क्या कुछ बरामद हो पाता है। सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। 5 मई को हुई बोर्ड की बैठक को असंवैधानिक बताते हुए प्रोसीडिंग को रद्द किया। नगर निगम बोर्ड के अंतिम बजट से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। महापौर राकेश कुमार की अध्यक्षता में 5 मई को नगर भवन में 2.5 माह विलंब से चालू वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया था। 85.54 करोड़ लाभ का बजट पारित कराने के बाद वे कई पार्षदों के साथ बैठक से बाहर चले गए थे। इसके बाद 21 पार्षदों ने नंद कुमार शाह को अध्यक्ष चुनकर 10 प्रस्तावों को पास करा लिया था। नगर निगम चुनाव के कुछ माह पहले इस तरह की बैठक के बाद से निगम की राजनीति गरमाई हुई है। मंगलवार को महापौर राकेश कुमार पिंटू ने 5 मई को नंद कुमार शाह की अध्यक्षता में की गई बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए उस बैठक में लिए गए सारे निर्णय को रद्द करते हुए उसकी प्रोसीडिंग जारी कर महापौर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि जब बैठक की अवैध थी तो उसमें लिए गए निर्णय वैध कैसे हो सकते हैं। इसलिए उस बैठक में लिए गए सारे निर्णय को आज रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की बैठक किए थे, उसका प्रोसीडिंग आज जारी किए हैं हम। और इसमें चूंकि दिनांक 5/5/2022 को जो बैठक हुआ था, जिसमें मुख्य एजेंडा मेरे द्वारा लाया गया था बजट पर, बजट के एजेंडा को हम लोग सर्वसम्मति से पास किए थे और उसके बाद बैठक को समाप्त किए। उसके बाद नगर आयोग द्वारा और कुछ पार्षदों द्वारा नंद कुमार प्रसाद शाह जी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया, जो बिल्कुल अवैध था, असंवैधानिक था। हम लोगों ने 23/5 को जो बैठक किया है उसमें
5-5 को जो बजट का मुद्दा था जो हमने पास किया था उसको संपुष्ट किया गया। बाकी जो अवैध बैठक था नंद कुमार प्रसाद जी के द्वारा लाया गया उसको असंवैधानिक करार देते हुए उसको खारिज कर दिया गया है। मोती झील ओवरब्रिज पर अधिकांश स्ट्रीट लाइट खराब है जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है, लेकिन निगम प्रशासन सुस्त दिख रही है। शहर के मोती झील ओवरब्रिज की लाइट और धर्मशाला चौक पर लगी हाई मास्क लाइट पिछले एक सप्ताह से खराब है, लेकिन इसे ठीक नहीं किया जा रहा है। लाइट खराब होने से व्यवसायियों और राहगीरों में भय का माहौल है। लाइट नहीं जलने से रात में अंधेरा रहता है, इसलिए लोगों को छिनतई व बड़ी दुर्घटना का भय सता रहा है। मोती झील ओवरब्रिज पर कई बार राहगीरों के साथ छिनतई हो चुकी है, वहीं कई लोग नाले में भी गिर गए हैं, इसलिए व्यवसायियों में भय का माहौल है। स्थानीय दुकानदार भोला चौधरी ने बताया कि एक सप्ताह से मोती झील ओवरब्रिज और धर्मशाला चौक पर लगी हाई मास्क लाइट खराब है, जिससे शाम के बाद अंधेरा हो जाता है। वहीं इस रास्ते से काफ़ी आवागमन है। राहगीर ट्रेन से उतरकर घर व घर से स्टेशन के लिए इस रास्ते से दूर दराज से आना जाना करते हैं। वहीं सड़क किनारे भी नाला खुला हुआ है और सड़कें खुदी हुई हैं। अंधेरे में नाला और रोड एक समान दिखाई देता है। डर है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। साथ ही मोती झील ब्रिज पर कई बार छिनतई व एक्सीडेंट हो चुका है। अगर अंधेरा रह तो इस ब्रिज पर आना जाना मुश्किल हो जाएगा और छिनतई बढ़ जाएगी। प्रशासन से मांग है कि इसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। आज एक सप्ताह से मोती झील ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट था, आज वह जल नहीं रहा है। धर्मशाला चौक श्री संतोषी माता के पास एक हाई मास्क लाइट वो भी नहीं जल रहा है। इस कारण से इसके पूर्व में भी स्ट्रीट लाइट नहीं रहने से ओवरब्रिज पर छिनतई होता था, छीन छान होता था और एक्सीडेंट भी होता था। दोनों हमको संभावना है कि फिर वह स्थिति यहाँ आ जाएगी और हाई मास्क लाइट से यहाँ पूरे चौराहा का चारों ओर जो रोशनी जाता है रोशनी नहीं जा पा रहा है और नतीजा है कि यहाँ पर नव निर्माण जो हो रहा है नाले का वो सब चारों ओर गड्ढा बना हुआ है। हो सकता है कि रात में यहाँ स्टेशन बगल में है, यात्री आते हो सकता है वो नाला में गिर जाए, गिर के मर जाए, घायल हो जाए। इसलिए कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है और हादसा के बाद प्रशासन जब ठीक बात नहीं है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट जल्द से जल्द इसको जलाया जाए। मनियारी थाना क्षेत्र के मरीचा गांव में बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बड़े लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनियारी थाना क्षेत्र के शाहपुर मरीचा में बच्चों के मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के उर्मिला देवी जख्मी हो गई, जिसे गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला ने पड़ोस के ही नरेश सोनी, भारत साहनी, भोला साहनी और उसके पत्नी को आरोपी बताया है। उनका कहना है कि सभी लोगों ने जान से मारने की नीयत से उसे बुरी तरह पीटा है। वहीं घायल के पति राजेश साहनी ने बताया कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है जिसे खेलने के दौरान आरोपी के बच्चे से मामूली विवाद हो गया था। बार बार समझाने बुझाने के बाद भी आरोपियों ने गाली गलौज की, फिर भी हम लोग चुप रहे और आज जब मैं काम पर गया था उसी दौरान आरोपियों ने झुंड बनाकर मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। मीला देवी नाम है। कहाँ घर हुआ? मरीचा, शाहपुर मरीचा, थाना मनियारी। हॉस्पिटल में हमको हम घास काट रहता है, वो गाड़ी दे रहता है, हम नहीं जानते हैं कि इसको हमको मारेगा। बेटा निकल के गया ना तो उसको पर बाँस लेके मारे गया। बस हम रोके गया कि हमको पटक कहता है कि सोहे भोसरी के ख़त्म कर दे मादर। लाश न पता करिए, कोनो नहीं है घर में, न पति है न बेटा है, कोई नहीं। एगो छोटे बेटा है, ओकरे पर बाँस लेके दौड़ा तो हम रोके गया कि हमरा ओकरा माने कि पटक के हमरे मारे लगा 4 गो बाँस से। कौन लोग है बोलो? सहनी जी है, नाम है भरत सहनी। नरेश पहला नंबर नरेश सहनी बाँस उठाया है, नरेश सहनी पहले बाँस चलाया है, तकरा बाद में भरत सहनी, तो भोला सहनी, उसको पत्नी है। इसी काम कर सर। क्या हुआ क्या? सर हम तो 6 बजे निकल गए थे लेबर वेबर के ढूंढने के लिए और चौक पर लेबर लेके जा रहे थे काम करने, काम कर चले गए। तो उसके बाद जो है सर साइड पर जा गए तो उसे मालूम हुआ कि तुमको पत्नी का जैसे मार के बेहोश कर दिया बेटा के। हम आए घर है तो देखे कि इसका हॉस्पिटल में लोग लाद उद के ले गया डॉक्टर साहब के यहाँ।
डॉक्टर साहब लिख दिए कि भाई इसका जाओ बाजार ले करके सदर थाना में जाओ। किसका विवाद है? हमारे जोड़े कुछ विवाद नहीं है सर। पहले भी मारपीट हुई है? पहले जैसे वह एक मेरा बेटा है छोटा, उसका एक बता है बेटा है, तो मारा कोई और मेरे बेटा को फंसा दिया। ग्राम पंचायत में केस किया कि मेरे बेटा को मारा, तो ग्राम पंचायत कहा कि दिन में जब तुम्हारे बेटा को रोड पर मारा तो कोई नहीं देखा, तो नहीं कोई नहीं, कोई गवाही है गांव में तो नहीं, तो तुम तो उसी बात को लेकर हुआ है? जी हाँ। थाना पे गए थे आज जी हाँ थाना पर गए थे। MIT सभागार में 2 दिवसीय तकनीकी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लक्ष्मी चौक स्थित MIT परिसर स्थित सभागार में मंगलवार को 2 दिवसीय तकनीकी उत्सव टेक नीति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार ही नहीं दूसरे प्रदेशों से विभिन्न 23 इंजीनियरिंग कॉलेज के 530 इंजीनियरिंग के छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, प्राचार्य डॉक्टर CB महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं तकनीकी कार्यक्रम में कार्यशालाओं, टॉक सीरीज, गेमिंग प्रदर्शनी होगा। इसमें दंगल, सेक्शन, ट्रक ब्रिज, आर्मस्ट्रॉन्ग, कोडिंगो, मैट ओवर कैड, हर्डलेमेनिया, बाटे भूल भुलैया, संकल्प और क्विजहॉलिक प्रस्तुति, फ्रेटेंड, फीबर्ड, RC प्लेन, रॉबर स्कोर, थ्रस्ट लाइन जैसे 17 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर CB महतो ने बताया कि इस तकनीकी उत्सव में 530 छात्र शामिल हुए हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम से तकनीकी विकास और जानकारी बढ़ती है। 17 इवेंट्स हैं जिसमें 23 डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के 230 स्टूडेंट्स और MIT और GEC भागलपुर मिला के 330 स्टूडेंट्स, टोटल 550 पार्टिसिपेंट हैं। क्या पर्पस है सर इसका? पर्पस ये है कि छात्रों को इस तरह के एक्टिविटी से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इंजीनियरिंग छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग के छात्र मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा भाग्य आजमाने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इससे देश का विकास होगा। बहुत अच्छी पहल है MIT मुजफ्फरपुर की कि टेकनीटी 22 का आयोजन किया गया है। इसमें नई चीज़ों का कोशिश की गई है कि असेंबल करके नई चीज़ों को, तकनीकों के प्रयोग की बात की जा रही है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लड़के जो प्रशिक्षार्थी हैं उन सभी लोगों ने अपनी सोच से जीवन को और सरल करने के लिए नई तकनीकों का विकास किया है और ज्ञान का आदान प्रदान, जो तकनीकें हैं उनका आदान प्रदान होगा। लोग एक दूसरे की जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उसकी 2 साल बाद मुजफ्फरपुर शाही लीची का स्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चखेंगे। जिला प्रशासन ने शाही लीची भेजने की तैयारी शुरू की। कोरोना के कारण 2 साल के बाद जिले का प्रसिद्ध शाही लीची का स्वाद जल्द ही देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य माननीयों चखेंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रोसेसिंग के साथ शाही लीची दिल्ली भेजी जाएगी। अपर समाहर्ता राजेश कुमार के नेतृत्व में चयन समिति ने जिले की प्रसिद्ध शाही लीची को भेजने के लिए राधा कृष्ण इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया है। DM के आदेश से दिल्ली स्थित माननीयों को लीची भेजने के लिए आत्मा के डिप्टी PD विनोद कुमार सिंह को जिम्मेवारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने दिल्ली स्थित विशिष्ट जनों को 2 किलो के 1250 पैकेट उत्तम क्वालिटी की लीची भेजने को कहा है। इसको देखते हुए DM प्रणव कुमार ने उन्नत क्वालिटी की लीची का चयन व भेजने के लिए अपर समाहर्ता राजेश कुमार के नेतृत्व में जिला कृषि अधिकारी व सहायक निदेशक उद्यान शंभू प्रसाद के साथ अन्य अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है। तो पूरी दुनिया में अपने श्रेष्ठ उत्पादन लीची के लिए जाना जाता है। यहाँ का शाही लीची दुनिया पसंद करती रही है, जिसका कि ज्योग्राफिकल टैगिंग भी हो चुका है और प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ से लीची को प्रिजर्व करा करके देश की राजधानी में भेजते हैं, जहाँ की महानुभावों के पास
इन लीचियों को भेजा जाता है। कोरोना काल में लीचियां नहीं भेजी जा सकी थी, लेकिन इस बार पुनः जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा इसको भेजने की व्यवस्था की गई है और रेफ्रिजरेटर वाहन से ये जाएगा और जिला हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो है इसको लेकर के जाएंगे वहाँ गण्यमान्य लोगों को और महानुभावों को के बीच इसका वितरण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग सब 2 साल के बाद तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पूरा देश दुनिया कोरोना काल में कोविड-19 से प्रभावित रहा है, वैसे में व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित रहा था और सारी व्यवस्था उस ओर लगी हुई थी। तो इस बार पुनः हम लोगों ने जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर ने लीचियों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भेजने की जो है व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और
होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपनी गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है।
इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल ना आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक। जुरन छपड़ा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो के अध्यक्षता में भाजपा के 1 जून से 14 जून तक शुरू होने वाले कार्यक्रम की सफलता को लेकर मोर्चा के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। साथ ही भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को संगठन की जिम्मेवारी और जवाबदेही भी सौंपा। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने बताया कि 1 से 4 जून तक जिले में प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ बैठक की जाएगी। 4 जून को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अति पिछड़ा ओबीसी पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं 5 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारी, पदाधिकारी, खिलाड़ी, व्यवसायी, संवेदक, इंजीनियर को सम्मानित किया जाएगा। वहीं 6 जून को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। 7 जून को BIT मिश्रा कॉलेज के लाभार्थियों के साथ कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। 8 जून को रथ के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी जवाबदेही आज कार्यकर्ताओं और संगठन के सदस्यों को दी गई। ये महत्वपूर्ण बैठक है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जितने भी हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, उन सारे लोगों को आज बुलाया गया था। उसमें सभी लोग इस बैठक में पहुँचे, उपस्थित हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि आज़ादी के 75वें वर्ष को हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। 8 साल बेमिसाल हमारी सरकार की जो 8 वर्षों में जो उपलब्धि रही है, उस उपलब्धि को हम जन जन तक कैसे पहुंचावे। बहुत सारे ऐसे गांव में, टोला में, मोहल्ला में सीधे साधे लोग हैं जिनको सरकार की योजना का जानकारी भी नहीं है कि सरकार की तरफ से क्या क्या योजना चल रहा है। इतना ज़्यादा वो योजना सरकार का चल रहा है कि कोई इसमें व्यक्ति अछूता नहीं है, चाहे वो महिला हो, नौजवान हो, छात्रा हो, छात्र हो, किसान हो, व्यवसायी हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सारे लोगों का योजना उसमें चल रहा है। उसकी वही है कि 1 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक, नहीं 14 तारीख तक, 1 जून से लेकर 14 जून तक, मतलब एक पखवाड़ा जो है, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का चलेगा। ये बूथ स्तर से लेकर के और जिला जदयू कार्यालय में चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाध्यक्ष ने सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक। चुनाव की तैयारी को लेकर जदयू ने आज इमली चट्टी स्थित कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के सभी प्रखंड के अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हुए। सभी अध्यक्षों को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक टास्क दी गई थी, जिसे सभी लोगों ने पूरा कर लिया है। उसी की आज समीक्षा की गई। पार्टी की तरफ से बूथ लेवल पर प्रत्येक गांव में 10 सक्रिय सदस्य बनाना था और उसकी सूची प्रदेश कार्यालय को सौंपना है। इसी को देखते हुए जदयू के जिला अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कुछ कमियां पाई गई, जिसे पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिले के हर गांव से 10 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची मांगी गई। जदयू के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार किसान ने कहा कि चुनाव के समय जो तैयारी की जाती है, उसकी तैयारी पार्टी के आदेश पर पहले की जा रही है। चुनाव के समय प्रत्याशियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और जब वह गांव में भ्रमण के लिए जाते हैं तो उन्हें कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने पार्टी के आदेश पर चुनाव की तैयारी पहले की है। जब हमारे जो प्रत्याशी हो गाँव के भ्रमण के लिए जाए तो उन्हें परेशानी नहीं हो। के द्वारा हर पंचायत में, पंचायत के हर बूथ पर 10-10 सक्रिय कार्यकर्ता की सूची बनाना है और चुनाव के लिए अभी से पार्टी लग गई है।
जो तैयारी हम लोग चुनाव के टाइम में करते हैं वो इसी क्रम में सूची बनी है, उसमें थोड़ा बहुत कमी है, उसको फिर सुधार करना है। हम लोग सूची बना चुके हैं हर गांव में, राजस्व ग्राम में 10-10 लोगों की, उसमें इक्का दुक्का थोड़ा त्रुटि है। काठमांडू में आयोजित होने वाली माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए भारत की टीम रवाना हुई। नेपाल के दशरथ स्टेडियम में 25 से 23 मई तक आयोजित होने वाली माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2022 के लिए मंगलवार को भारतीय टीम रवाना हुआ। इस टीम में अलग अलग श्रेणी के बिहार के कुल 10 खिलाड़ियों का चयन इंडिया जेन डू शिव कराटे फेडरेशन के द्वारा इंडियन टीम में किया गया। इसमें सृष्टि भारद्वाज, स्वीटी कुमारी, आशा पाहुजा, आस्था आनंद, कृष राज, सरफराज सिद्दीकी, हिमांशु राज, नासिर फिरोज, आसिफ अनवर व सूरज कुमार शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय टीम के पदाधिकारी और खिलाड़ियों को रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स को कोच बबली सिंह, नितेश कुमार, उपासना आनंद, आदित्य कुमार और निर्मल राज के द्वारा टीम को तिरंगा झंडा देकर रवाना किया। वहीं सभी खिलाड़ियों को जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा शुभकामनाएं भी दी। नेपाल के काठमांडू में 8 माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए इंडियन टीम में चयनित बिहार के 10 खिलाड़ी आज नेपाल के लिए रवाना होंगे। इन खिलाड़ियों के साथ में 2 ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं, इसमें कि टीम मैनेजर संजय शिल्पी सोनम और टीम कोच के तौर पे मैं स्वयं सिंह इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव। इन सभी खिलाड़ियों का चयन इंडिया जेनुशिन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में किया गया था। इन सभी खिलाड़ियों की सूची में शामिल है सृष्टि भारद्वाज, स्वीटी कुमारी, आस पाहुजा, आस्था, सूरज पंडित, हिमांशु राज, कृष राज, सरफराज सिद्दीकी, आशिफ अनवर व नासिर फिरोज। यह सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें से लगभग 7 खिलाड़ी रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट के ही हैं और बहुत ही दिनों से इन लोगों का जो है प्रयास चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जो है बिल्कुल भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं मिला कराटे का। ये 2 साल 3 साल के बाद सब जा रहे हैं, काफी उत्साहित है खिलाड़ी। उम्मीद है कि अच्छी प्रैक्टिस इन लोगों का अच्छा रिजल्ट भी होगा। इन सभी खिलाड़ियों को नीदरलैंड से ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार के द्वारा भी बहुत ही प्रोत्साहित किया गया है। राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ द्वारा सिविल कोर्ट परिसर में सदस्यता अभियान चलाकर सैकड़ों अधिवक्ताओं को पार्टी से जोड़ा। एडवोकेट एसोसिएशन सभागार में मंगलवार को राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ की ओर से सदस्य अभियान की शुरुआत की गई। सदस्यता अभियान के पहले दिन लगभग 250 अधिवक्ताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ने 1000 या उससे अधिक अधिवक्ता सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसमें जिले में पार्टी से बहुआयत संख्या में लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। जिले में सदस्यता अभियान चलाकर 1 लाख से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है। प्रकोष्ठ जो है मुजफ्फरपुर और प्रदेश में कार्य करती है और राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान चल रही है और सभी वर्गों लोगों का सहयोग मिल रहा है। तेजस्वी माननीय विपक्ष नेता और युवा के धड़कन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव हो और वो मुख्यमंत्री बने और सभी लोगों का विकास के जो पायदान पर बिहार सबसे निचले स्तर पर है उसको हम लोग सबसे ऊपरी स्तर पर ले जाने का काम करेंगे, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल सदस्यता अभियान चलाया गया है। और जी लक्ष्य कम से कम अधिवक्ताओं का 500 मुजफ्फरपुर में अधिवक्ताओं को इससे जोड़ने का काम हम करेंगे। राज्य में सबसे ज़्यादा हम लोग मुजफ्फरपुर में जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। अधिवक्ता लोग इससे जुड़ रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना हम देते हैं। आइए सब मिल करके हम माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार का सरकार बनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।